अरे सरकार क्या कर रही है, उसका इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है? जब उसका बेटा डायरेक्टली वहां इन्वॉल्व है, उसका अपना क्षेत्र है, तो उसका इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है? सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं, अब दांव पे सुप्रीम कोर्ट है। यह कितना भरोसा जगा पाती है या नहीं जगा पाती है, ये उसकी कार्रवाई देखने से पता चलेगा। साफ कर दिए, गुंडों की सरकार है, मोदी सरकार है। आपने मोदी जी के कैंपेनिंग सुने कभी? जब वो बिहार जाते हैं तो लालू यादव की गुंडागर्दी याद दिलाते हैं और कहते हैं हम उससे मुक्त कराएंगे। अमित जैन जब वहाँ जाते हैं तो कहते हैं हम गुंडागर्दी से मुक्त कराएंगे। हरियाणा जाते हैं तो चौटाला की से मुक्त कराते हैं। और गुजरात के सबसे बड़े गुंडे अब दिल्ली में बैठे हैं, वो नहीं मांग रहे इस्तीफा। बाकी पार्टी को तो कहना चाहिए राजनाथ सिंह की पूंछ कहाँ गायब हो गई, उनके पंजे कहाँ गायब हो गए, ठाकुर साहब का बोल क्यों नहीं फूट रहा। बस खीर खाने आए थे इस लोकतंत्र। छुपन छुपाई का मैटर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा का भी उधर छुप जाता है, बेटा का भी उधर छुप जाता है। भाई कोतवाल तो डर काहेगा। जब बाप गृह राज्य मंत्री, आप कभी पहुंचे हैं वहाँ? ये IAS IPS सलाम मारते हैं, उसे भी मारते होंगे। और मिश्रा जी, और वो लड़का गुंडा कहीं का, क्योंकि गुंडे का बेटा बाप चढ़ गया गृह राज्य मंत्री पे, तो उस बेटे को भी ऐसा लगता है जैसे सारा मुल्क उनका गुलाम हो गया। सिक्योरिटी दिखाई कि राकेश टिकैत ने यूपी को जलने से बचा लिया और बहुत सारी मौतें होने से और दर्दनाक हादसे होने से बचा लिया। देखने के बाद जो है आखिर पुलिस के नाक के नीचे से जो है किस तरीके से मंत्री का बेटा फरार हो जाता है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के माने जाने वकील संजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं कि दरअसल इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि 5 दिन हो गए लखीमपुर खीरी के अंदर जो हिंसा हुई है, उसमें जो है पुलिस के नाक के नीचे से जो है मंत्री का बेटा फरार। आप इसको कैसे देख रहे हैं? सरकार का संरक्षण प्राप्त है, बस इसके अलावा क्या कह सकते हैं। आप एक बार बताइए, आपका गृह राज्य मंत्री कौन है? हिस्ट्री शीटर। आपका गृह मंत्री कौन है? तड़ीपार। जब क्रिमिनल्स के आपने हाथ में हुकूमत दे दी तो और क्या उम्मीद करते हैं? यही होगा। अब तो दांव पे जो लगी हुई है, क्योंकि सीधे सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आ गया है ये मामला और वो कार्रवाई कर रही है, तो हम भी देख रहे हैं कि वो इसका क्या निदान करते हैं। तो अब दांव पे सुप्रीम कोर्ट है। गुंडों ने तो अपना करने का काम कर लिया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात है वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये दिखा दिया कि रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करने के लिए जिन IAS IPS को चुना जाता है, ये 1 रुपये के 12 बिक रहे हैं इस वक्त। 1 रुपये दर्जन बिक रहे हैं। ये सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। लेकिन वकील साहब, सवाल यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है सुमोटो एक्शन लेकर के जिस तरीके से एक्टिव होता नज़र आ रहा है, और खुद आज सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो है ये बयान आ रही है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस में भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि बार बार जो है आरोपियों को बुलाती हैं, खुद नोटिस दे करके, मतलब भरोसा नहीं है किस तरीके। शायद आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की पूरी जानकारी नहीं है। PIL थी, लेकिन जब ये लिस्टेड हुई तो ये सो मोटो में हुई और कोर्ट ने इस बात को वहाँ कहा कि PIL में नहीं हुई है, सो मोटो में हो गई है, लेकिन हम सुनवाई करेंगे। अब इससे जो पता चलता है वो ये पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट को PIL की और सो मोटो की कितनी जानकारी है। वो भी अपनी मर्जी से चल रही है। PIL किस केस में पड़ती है हमें पढ़ाया जाता है। PIL कहाँ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहाँ पड़ती है, उसका क्या ग्राउंड होता है, उसका लोकस स्टैंडाई क्या है, और सो मोटो में संवैधानिक पोस्ट की इनकी खुद की जिम्मेवारी क्या है। सो मोटो इनका वो होता है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस का क्या मतलब है कि जो बात मेरी जानकारी में है और जिस पे मुझे कार्रवाई करनी हो, तो मैं कहूँगा कि मेरे संज्ञान में आ गई है। इन्हें तो स्वतः संज्ञान लेना होता है। इससे बड़ा खतरा कोई मंडराएगा क्या कि जिस तरीके की कार्रवाई यूपी के अंदर हो रही है, कह के हत्या की जा रही है, आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री हरियाणा का कह रहा है कि हर जिले में 500-700 लोग लाठी लेके तैयार रहो। RSS के गुंडों को और पुलिस के गुंडों को तैयार किया जा रहा है। जिस तरह करनाल में सिर फोड़ा गया, कैथल वाला कह रहा है कि गोली चलेगी, यहाँ पे जो आएंगे उनके ऊपर गोली चलेगी। तो इसके बाद क्या बच रहा है देश के अंदर? चलिए एक दर्शकों को एक बड़ी खबर हम आपको बता दें कि जो खबरें चल रही हैं कि जो टेनी के बेटे हैं वो लगातार फरार होते हुए नज़र आ रहे हैं। कभी लोकेशन कहीं और की दिखा रही है तो कभी नेपाल की लोकेशन दिखा रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि इस वक्त आ रही है, मंत्री ने बयान दिया है कि कल पेश हो जाएगा किसी भी कीमत पर। कैसा लगता है सर इस बयान से? मंत्री ने कहा है कि मेरा बेटा आ जाएगा, हाजिर हो जाएगा। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत का संविधान उनका शुक्रिया अदा करेगा। सुप्रीम कोर्ट को भी उन्हें जो है प्रशंसा पत्र भेजना चाहिए। अरे सरकार क्या कर रही है, उसका इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है? जब उसका बेटा डायरेक्टली वहाँ इन्वॉल्व है, उसका अपना क्षेत्र है, तो उसका इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है?
पहले उसका इस्तीफा ले, पुलिस अपनी कार्रवाई करे, न्यायालय अपनी कार्रवाई करे। अब सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं, अब दांव पे सुप्रीम कोर्ट है, ये कितना भरोसा जगा पाती है या नहीं जगा पाती है, ये उसकी कार्रवाई देखने से पता चलेगा। तो मंत्री जी का ये कहना बड़ा एहसान कर रहे हैं भारत के संविधान के ऊपर। लेकिन समस्या ये है कि किसानों की ये मांग रही है कि मंत्री जी अपने पद से इस्तीफा दें, जो उनके बेटे हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए, और तीसरा जो है कि सरकारी नौकरी दी जाए। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब से मंत्री जी का बेटा फरार है, लेकिन फरार होने के बावजूद भी ये मंत्री जी जो हैं अभी भी पद पे बरकरार हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इन लोगों ने अपनी नीयत साफ कर दी है। गुंडों की सरकार है, मोदी सरकार है। आपने मोदी जी के कैंपेनिंग सुने कभी? जब वो बिहार जाते हैं तो लालू यादव की गुंडागर्दी याद दिलाते हैं और कहते हैं हम उससे मुक्त कराएंगे। अमित जैन जब वहाँ जाते हैं तो कहते हैं हम गुंडागर्दी से मुक्त कराएंगे। हरियाणा जाते हैं तो चौटाला की से मुक्त कराते हैं। और गुजरात के सबसे बड़े गुंडे अब दिल्ली में बैठे हैं। हमारे तो गृह राज्य मंत्री बनाने लायक उन्हें जो मिला वो भी एक हिस्ट्री शीटर मिला। तो भाई अच्छा वकील साहब, आप राजनीति के साथ साथ जो है कानूनी दांव-पेच के साथ साथ जो आप राजनीतिक में भी बहुत बड़ी पहल रखते हैं, पकड़ रखते हैं। एक सवाल है योगी आदित्यनाथ जी का है, जो इस पूरे मसले पे जो बयान आया है, उनका ये कहना है कि बहुत सी ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो हैं इस पे जो है रोटियां सेक रही हैं, इस जो लखीमपुर खीरी के अंदर जो घटना हुआ है, और वो वही विचारधारा के हैं जो तालिबान विचारधारा के हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आप भी इस बात के गवाह हैं। मैंने आप ही के मीडिया के ज़रिए पूरे देश से इस बात को कई बार कहा है कि योगी जी अपने शासन प्रशासन के ऊपर नज़र रखें और बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स का शिकार ना बने। कोई है इतना पावरफुल जो यूपी जैसे इलेक्शन ईयर में इस स्टेट को अशांत करके योगी जी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है। जहाँ तक रह गई राजनीति पे लाशों पे राजनीति वाली बात, तो मैं इस वक्त सिर्फ एक व्यक्ति का इस मामले में धन्यवाद अदा करूंगा। बाकी सबने इमेच्योरिटी दिखाई कि राकेश टिकैत ने यूपी को जलने से बचा लिया और बहुत सारी मौतें होने से और दर्दनाक हादसे होने से बचा लिया। और सरकार को अब अपना काम करना चाहिए। कत्ल का मुकदमा चलेगा, मुआवजे की रकम के ऊपर फिर बहस हो सकती है, बढ़ सकता है, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी वो ये थी कि लाशों की राजनीति ना हो, लाशों के ऊपर और ज़्यादा दंगा फसाद ना फैले और ज़्यादा समाज ना बटे। देखिए, ये समाज को लड़ाना चाहते हैं, ये जवान को लड़ाना, किसान को लड़ाना चाहते हैं, ये हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं। तो इस वक्त राकेश टिकैत जी ने ही यूपी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपना ये समझो कि रहमो करम राजनीति पे करा है कि उन्होंने इस मामले को शांत करने में बहुत मदद करी। बड़ी मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा जो है हिंसा हो गया है। 4 किसान जो है गाड़ी से रौंद कर मार दिए जाते हैं, चारों की जो है इस तरीके से झड़प में मौत हो जाती है। कुल टोटल संख्या 8 बताई जा रही है। और ये छुपन छुपाई का मैटर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा का भी उधर छुप जाता है, बेटा का भी उधर छुप जाता है। कोतवाल तो डर का आएगा। जब बाप गृह राज्य मंत्री, आप कभी पहुंचे हैं वहाँ? ये IAS IPS सलाम मारते हैं, उसे भी मारते होंगे। और मिश्रा जी, और वो लड़का गुंडा कहीं का, क्योंकि गुंडे का बेटा बाप चढ़ गया गृह राज्य मंत्री पे, तो उस बेटे को कैसा लगता है जैसे सारा मुल्क उनका गुलाम हो गया। तो ये पुलिस का अपना आखिर इतना लगाव क्यों है मंत्री जी से? क्यों नहीं इस्तीफा मांग रही है? लगाव नहीं होता, दबाव होता है। गृह राज्य मंत्री बहुत बड़ी पद होता है भाई, पूरे देश का गृह राज्य मंत्री है और इतना तो उसका दबाव चलता है। रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करने के लिए मैं आप ही के प्लेटफॉर्म पे से पहले कह चुका हूँ कि एग्जीक्यूटिव ढह रही है। IPS कौन बनता है? सबसे ऊपर IAS, फिर IAS, UPSC का इस मुद्दे पे आप कैसे क्या रणनीति तैयार की जाए? क्योंकि किसान भाई की तो मांग ये रही है कि हमें इस्तीफा चाहिए, इस पे बातचीत होनी। हमें इस्तीफा नहीं चाहिए, संवैधानिक प्रक्रिया है, ये जरूरी है। लोक राज लोक लाज से चलता है, लोक मर्यादाओं का सरकार वो नहीं मांग रहे इस्तीफा। बाकी पार्टी को तो कहना चाहिए राजनाथ सिंह की पूंछ कहाँ गायब हो गई, उनके पंजे कहाँ गायब हो गए, ठाकुर साहब का बोल क्यों नहीं फूट रहा, बस खीर खाने आए थे इस लोकतंत्र में। वो तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि थर थर काँपते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है अगर कोई अपराधी चला भी जाता है तो थर थर काँपते हैं। तो वाकई में राजनाथ सिंह जी का बयान है कि अगर वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है तो गुंडे मवाली डरते हैं उत्तर प्रदेश में आने से। राजनाथ सिंह झूठ बोलता है और इतनी कम योग्यता के व्यक्ति को इतने ऊंचे पद दे दिए गए, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो भाई उसे तो सब के सब गधे नज़र आते हैं। आप भी गधे नज़र आते हैं, मैं भी गधा नज़र आता हूँ। वो कड़ी भर्त्सना और कड़ी निंदा करते हैं ज़िंदगी भर, इसके अलावा करा क्या है उन्होंने। बाकी समाज सरकार सब हम लोग देख लेंगे। ठीक है।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के वकील संजय सिंह जी, जिनसे हमने खासा बातचीत करी है, क्योंकि जिस तरीके से जो सक्रियता आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और जो फटकार लगाई है योगी सरकार को लेकर के, दरअसल फटकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए लगाया है योगी सरकार के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से मंत्री के बेटे को जो छुपन छुपाई वाला जो खेल चल रहा है, अभी तक जो है पुलिस के हाथ नहीं लगा है, अभी तक जो है गिरफ्तारी नहीं की गई है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है बहुत बड़ी फटकार लगा दी है। उसी को लेकर के आज हम बातचीत कर रहे थे। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से मंत्री जी का एक बयान फिर से आया है कि उनके बेटा जो है फिर से जो है सबके सामने आएंगे, हाजिर होंगे, को लेकर के जो है मंत्री जी का एक बयान आया है। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में मंत्री जी के बेटे जो है पेश होंगे सबके सामने। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े हमारे साथ देखते रहिए डिस्कवर न्यूज़। धन्यवाद।